दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डरावनी होने वाली है। आज हम बात करेंगे फ़िजी के बारे में, जिसे आदमखोरों का टापू भी कहा जाता है। फ़िजी एक कंट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट से 3000 किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक ओशन में है। फ़िजी 300 से भी ज़्यादा आइलैंड्स में बटा हुआ है और इसकी कैपिटल है सुवा। सुवा जो कि एक पोर्ट सिटी भी है। यहाँ पर आपको ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। फ़िजी की पॉपुलेशन 9 लाख के आसपास है। क्या आपको पता है इस कंट्री में हिंदी भी बोली जाती है। यहाँ की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक फिजियन, एक इंग्लिश और एक हिंदी। फिजी आइलैंड्स को पहले कैनिबल आइलैंड्स बोला जाता था, यानी आदमखोरों के टापू। माना जाता है कि नींदरथल टाइप के ह्यूमन्स ही इंसानों को खाते थे। फिजी म्यूज़ियम के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं कि फिजी में 2500 साल पहले से ही इंसानी मांस खाने की प्रथा शुरू हो गई थी। खुदाई करने पर जो वहाँ हड्डियाँ मिली हैं उन पर इंसानों को काटने के निशान मिले हैं। 1860 में फ़िजी में इंसानी मांस खाने की एक घटना हुई थी, जिसमें थॉमस बेकर जो एक मेथडिस्ट मिशनरी थे वो फ़िजी में गए अपने 7 फॉलोअर्स के साथ। मेथडिस्ट मिशनरीज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे जो अपना धर्म फैलाते थे। फ़िजी के एक आइलैंड वीती लेवू में थॉमस बेकर और उनके फॉलोअर्स को मारकर खाया गया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से पता चलता है कि थॉमस बेकर और उनके फॉलोअर्स को इसलिए मारा क्योंकि वहाँ के आइलैंड का जो चीफ था वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के खिलाफ था, और थॉमस बेकर ने वहाँ के चीफ के सर पर हाथ लगाया, जो कि वहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था। जिस पत्थर से थॉमस बेकर को मारा गया वो आज भी संभाल के रखा है फ़िजी के एक गांव में, और उनके बूट्स जिसे आदमखोरों ने पकाया था वो भी फ़िजी म्यूज़ियम में है, जो कि सुवा में है। 2003 में फ़िजी ने माफ़ी भी मांगी इस घटना को लेकर। पर फ़िजी में इंसानों को खाने का कारण क्या था? ऐसा माना जाता है कि फ़िजी के ट्राइबल चीफ्स अपने दुश्मनों को इसलिए खाते थे क्योंकि वो उन पर अपना पावर और अपना कंट्रोल दिखाना चाहते थे, और उनके लिए ये एक बदला लेने का तरीका भी था। उस वक्त फ़िजी में ये भी माना जाता था कि अगर आप अपने दुश्मन को खाएंगे तो आपके अंदर उसकी नॉलेज आ जाएगी। आदमखोर बड़ी क्रूरता से इंसानों को मारते थे, उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे और ज़िंदा ही उनके टुकड़े टुकड़े करते थे। पर उनके लिए धार्मिक था। वो जब भी इंसानों को काटते तो ड्रम बजाते, कुछ मंत्र बोलते और कुछ इस तरह के कांटे यूज़ करते इंसानों को खाने के लिए। पर आखिर फ़िजी में इंसानी मांस खाने की प्रथा कैसे ख़त्म हुई? ईयर 1830 के आसपास से क्रिश्चियन मिशनरीज़ का आना शुरू हो गया था फ़िजी में, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कराते थे। काफ़ी फ़िजियन लोगों ने अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करी। इस तरह धीरे धीरे इंसानी मांस खाने की प्रथा ख़त्म हो गई। इस बीच इंसानी मांस खाने की काफ़ी घटनाएं भी हुई, जिसमें से एक घटना थी थॉमस बेकर की। दोस्तों, फ़िजी के बारे में एक काफ़ी अनोखी बात भी है। फ़िजी में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंसान खाने वाला आदमखोर भी रहता था, जिसका नाम था रातू उदरे उदरे, जो 18वीं शताब्दी के अंत में फ़िजी के एक आइलैंड वीती लेवू में रहता था। ये वहाँ का चीफ था। इसके नाम पे मकाबरे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है सबसे ज़्यादा इंसानों को खाने का, जिसके हिसाब से इसने लगभग 1000 के आसपास इंसानों को खा रखा है। ये जितने भी इंसानों को खाता उनके पत्थर गाड़ता। इसलिए आज भी फ़िजी में एक शमशान घाट है जहाँ पर 800 से ज़्यादा पत्थर हैं इसके नाम पर, और अभी भी पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली इसने कितने लोगों को खाया था। पर आज फ़िजी बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ के लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज ने जिन इंसानों को खाया उनका शाप लगा है इन पर, और इस वजह से इनकी किस्मत भी ख़राब चल रही है। अगर आज आप फ़िजी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको नारियल के छिलके से बनाई हुई आदमखोरों की गुड़िया मिलेगी, जिसे आप खरीद सकते हैं फ़िजी के एक गिफ्ट के तौर पर। और यहाँ पर लकड़ी के आदमखोरों के कांटे भी मिलते हैं जिससे इंसानों को खाया जाता था। और आप नाइहीही केव में भी घूमने जा सकते हैं, जिसे आदमखोरों की गुफ़ा भी कहा जाता है। इस गुफ़ा में आखिरी आदमखोरों की ट्राइब रहा करती थी। फ़िजी 1874 में एक ब्रिटिश कॉलोनी बना। 96 ईयर्स तक रूल करने के बाद आखिरकार फ़िजी 1970 में आज़ाद होता है और कॉमनवेल्थ का पार्ट बनता है। इंसानी मांस खाने की प्रथा कुछ और जगह भी देखी गई है, जैसे अमेज़न बेसिन, कॉन्गो और न्यूजीलैंड। दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।